एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है शुभम क्लास गोपालगंज में। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री जो आपकी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा लिया गया है जो कि हूबहू आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में सेम बहु इसी तरह पूछेगा। देखिए पूरे बुक से केमिस्ट्री के यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। देखिए आप इनका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए आप किस पर करेंगे कि 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और वीडियो के एक बीच में कोड बताया जाएगा जिसको आप बताएंगे तभी आपको इस नंबर पर पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, अन्यथा पैसा से दिया जाएगा। तो चलिए आप इस कोड को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बीच में वीडियो के बीच में बताया जाएगा। तो चलिए पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन रावदार ठोस पदार्थ का उदाहरण। रावदार ठोस पूछा गया, क्या है रावदार ठोस। रावदार ठोस यानी क्या होता है, देखिए रावदार ठोस यानी होता है क्रिस्टलीय ठोस। कौन इसमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है बताइए दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए रावदार ठोस यानी क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कौन किसका उदाहरण है, तो बर्फ। बर्फ यानी कि CO2 क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। देखिए जो रबड़ है ना, ये अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस को ना व्यवहार ठोस भी लिख सकता है, जैसे इसमें लिखा गया है रावदार ठोस। देखिए कांच भी एक व्यवहार ही ठोस होता है, प्लास्टिक भी व्यवहार ठोस होता है। क्या इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बर्फ। बर्फ क्या एक रावदार ठोस है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या पूछे गया है, तो कितनी होती है फ्रेंड्स, 4 होती है। कितना, 4। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, यानी कि NaCl क्रिस्टल की संरचना क्या होती है दोस्तों। NaCl क्रिस्टल की संरचना क्या होती है, तो देखिए पिंड केंद्रित होती है। क्या, पिंड केंद्रित। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। सरल घनीय जालक में कितनी संकुलन क्षमता होती है। देखिए दोस्तों संकुलन क्षमता अगर पूछता है तो देखिए 52, जैसे मैं 52% यहाँ पर पूछा गया है, 68%, 72%, 74%। देखिए संकुलन क्षमता अब परसेंट में पूछे थे। अब पैकिंग प्रभाज, अगर पैकिंग प्रभाज पूछेगा, पैकिंग प्रभाज, तो आपका ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन में 0.05, 0.08, 0.72। तो देखिए अगर सरल घनीय जालक का संकुलन क्षमता पूछेगा तो ध्यान में रखना है 52% होती है। कितना होती है, 52%। इसी को पैकिंग प्रभाज बना देता है तो इसको 0.52 ऐसे लिखा रहता है दोस्तों, ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या वजह है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होती है फ्रेंड्स। तो किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होती है दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया होता है, आइसोटोनिक विलयन में परासरण की क्रिया नहीं होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि देखिए किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्या क्या लिखा गया है कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित विलयन, रुकिए फ्रेंड्स, देखिए किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पीय विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस कथन को हम क्या कहते हैं, तो देखिए इस कथन को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए इस कथन को हम राउल्ट के नियम कहते हैं। क्या, राउल के नियम कहते हैं। राउल्ट के नियम, इसका सूत्र क्या होता है, राउल्ट के नियम का P0 - PS बट्टा क्या होता है, P0 बराबर N/N+N। राउल्ट का नियम का यह सूत्र होता है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि एक विलयन, क्या पूछा गया है कि एक विलयन जिसका विलयन, एक विलय जिसका विलयन में संयोजन और वियोजन नहीं होता है। एक विलय जो है जिसका विलयन में संयोजन भी नहीं होता और वियोजन भी नहीं होता है, तो उसके वाट ऑफ गुणक का मान कितना है। देखिए जब संयोजन नहीं रहेगा मतलब और नहीं वियोजन नहीं होता तो 1 रहेगा, यानी कि 1 के बराबर होता है दोस्तों। अगर संयोजन रहेगा तो 1 से कम होगा। देखिए अगर कहीं भी लिखा गया है कि वाट ऑफ ग्रुप में संयोजन कितना, तो 1 से कम होता है दोस्तों संयोजन। यहाँ पर संयोजन रहेगा तो क्या 1 से कम होगा, अब वियोजन रहेगा तो 1 से अधिक होता है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया है कि किसी विलय में जिसका विलयन में संयोजन और वियोजन नहीं होता है, तो नहीं होता है तो 1 होगा, 1 के बराबर होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन में से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है।
द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो कौन मुक्त होता है फ्रेंड्स? सोडियम मुक्त होता है, सोडियम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या बताइए कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है? तो देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम निरूपित करने के लिए कौन सा सूत्र है? तो M बराबर CZT, यानी कि M बराबर CZT। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम निरूपित करने के लिए कौन सूत्र है? M बराबर CZT। जैसे इसका तो सूत्र होता है ZCT, पर इसमें थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एनोड पर, यानी कि एनोड पर संभव नहीं है? तो कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है दोस्तों? तो देखिए इसमें से कोई भी संभव नहीं है। Fe+2E यानी कि ये भी ऑक्सीकरण कोई भी संभव नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटन के 1 बिलियन का विशिष्ट चालकता सबसे अधिक होती है? दोस्तों कितना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर 0.002N होती है। कितना होती है? 0.002N। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया? अभिक्रिया 2A, देखिए अभिक्रिया 2A वेक्टोमीटर बी के वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? -1/2D A/T के बराबर होता है। कितना है? -1/2D mod A/T के बराबर होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से निर्भर करता है? किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? किसी तो ताप पर निर्भर करता है। किस पर? ताप पर निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर पर निर्भर करता है किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा जाएगी? निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन है दोस्तों? CH3COOH3 प्लस H2 है, NMR CH3COOH प्लस 3H3COH है। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सिद्ध करने वाला है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम थोड़ा टाइम को बचत करते हुए थोड़ा जल्दी करते हैं। चलिए जल में H2 गैस प्लस Cl2 गैस एरोमेट सूर्य प्रकाश जो अभिक्रिया करते हैं 2HCI अभिक्रिया का कोटि कितना? अभिक्रिया का कोटि पूछा गया, तो अभिक्रिया का कोटि कितनी होती है दोस्तों? तो अभिक्रिया का कोटि 0 होती है, यानी कि 0। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? क्या अवकरण होती है? क्या ऊष्मा शोषी होती है? क्या? देखिए अवकरण की जो प्रक्रिया होती है ना पृष्ठीय घटना होती है। क्या? अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है ना, अधिशोषण की जो प्रक्रिया वो पृष्ठीय घटना होती है। क्या? पृष्ठीय घटना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में एक कोड को बताने के कहे गए थे, तो इसमें कोड कितना है? 200। कितना है? 200। आप 200 कोड कितना है? 200। अगर आप इस नंबर पर संपर्क करते हैं तो अगर आप इस कोड को बताएंगे तभी आपको PDF दिया जाएगा, यानी कि 7349938551 पर अगर व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे और 200 कोड जो आप लिख देंगे तो आपको PDF बिल्कुल दिया जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा कि दूध है क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स दूध जो है ना जल में परिक्षेपित वसा है। क्या? जल में परिक्षेपित वसा है दूध। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन वैद्युत अपघटन फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड सेल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर जो होगा वो KBr होगा। क्या? KBr। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि
किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक है, कितना उत्प्रेरक है दोस्तों, तो सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, तो सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को जिसको साइनाइड विधि के द्वारा हम प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया, तो सिल्वर को साइनाइड के विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लोहा ऑक्साइड का होता है। तो किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, तो ये जो है ना क्वेश्चन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया को हम कहते हैं। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वैद्युत शोधन कहते हैं। क्या, वैद्युत शोधन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। देखिए मैं बार बार कहूँगा कि पीडीएफ लेने के लिए 7349938551 पर व्हाट्सएप संपर्क करें। कोड है 200 है, अगर आप कोड बताएंगे तभी आपको पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या बचा है कि निम्नलिखित में से किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। निम्नलिखित में से किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है, किससे होता है दोस्तों, तो CuFeS2 यानी कि CuFeS2 के द्वारा ही कार्बन धातु का तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन जो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, तो कौन जो है हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, HCl नहीं बनाता है। HCl जो है वो हाइड्रोजन बंध को नहीं बनाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया है कि उत्कृष्ट गैसों के वाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उत्कृष्ट गैसों के वाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो कितना होता है, NS² NP6 होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। देखिए आप इनका PDF लेने के लिए 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें। अब बीच में जो कोड को बताया गया है वो आप व्हाट्सएप पर इस पर संपर्क करके जो कोड आप बताएंगे ना तब भी आपको PDF दिया जाएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे आगे का प्रश्न अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।